करके जाना। चलो, अपना मेंडेलियंस लॉ तक का बात हो गया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों ही आइडेंटिफाई हो गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से, सटन एंड बवेरी ने दिया था। ओके, व्हाट इट से कि जो आप जीन की बात कर रहे हो, वो जीन तभी ट्रांसफर होंगे जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम ट्रैवल करेंगे, ट्रांसफर होंगे इन द सेंस क्रोमोसोम ट्रैवल करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। तो जो आप गैमेट फॉर्मेशन वाली चीजें देखते हो, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर मियोसिस, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है, उन सब चीजों अभी वही व्हीकल की तरह आपको लेना है और उस पे लोकेशन है जीन्स के, एंड उसके थ्रू मतलब आपको ये समझना है कि क्रोमोसोम इज एनालॉग। अगर आप इसको कार की तरह ले रहे हो तो उस पे जो सीट है दैट इज द लोकेशन ऑफ जीन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज लाइक कि दैट इज रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि जीन ट्रांसफर होते, क्रोमोसोम्स हैं जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि इनहेरिट कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो कैरेक्टर्स को, ट्रेट को लेके ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो प्रपोज बाय वॉल्टर सटन एंड बवेरी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है विद ईयर, noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene, और यू कैन से फैक्टर। ओके, तो 1900 में जब रीडिस्कवरी हो चुकी थी मेंडल के लॉ की, मेंडल के लॉ आ चुके थे, कॉरेंस ने दिए थे, उसके बाद सटन एंड बवेरी ने ये बोला कि जो भी मेंडल्स बिहेवियर की बात कर रहे थे, इनहेरिटेंस होने की बात करे, क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो चुकी थी, वो दैट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? दे यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। एक आप बस इतना एनालॉगी याद करोगे तो भी हो जाता है। नौ इम्पोर्टेंट पोर्शन जो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट दिया लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे, दैट इज द डेविएशन फ्रॉम मेंडलिस। तो इसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट को डोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड लिंकेज, ये हम कवर करेंगे अभी। क्रोमोसोमल थ्योरी हो गया, समझ में आया? तो एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ में अगर डायरेक्ट पूछता है कोई, आपको क्वेश्चन आता है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे हैं, तो आप इसको कैसे लोगे कि हाँ ये एक्सेप्शंस हैं। लिंकेज मेंडल के भी कैरेक्टर्स में थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम भी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन हैं दैट इज एक क्रोमोसोम, मतलब वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन लिंकेज, ऐसे आप लेते हो, है ना बेटा? तो एक क्रोमोसोम जब भी मेंडल ने लिए तो वहां पे लिंकेज तो थी, लेकिन बाई चांस या वो निग्लेक्ट किया उन्होंने, जिसमें रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था, मिक्स हो रहा था, तो वहां पे उन्होंने जो कैरेक्टर देखे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। तो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर क्रोमोसोम पे था जिसको वो स्टडी कर रहे थे, तो उसमें लिंकेज का रोल दिखा ही नहीं उनको कि लिंकेज की वजह से कैसे एक बार चीजें ट्रांसफर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, कैसे पैटर्न जो लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह है वो किस तरीके से उन लॉ को डेविएट करेगा। कंप्लीट डोमिनेंस बताओ, कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या कंफ्यूजन हो गया बेटा? जैसे अभी हम आते हैं, आज इसी में हम डेविएशन में बता देते हैं, ध्यान से सुनो फिर आते हैं ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं जो आपको मार्क करके रखा हुआ होगा, वो आप देखो कि किस पे किया गया है। स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, इस पे एंट्रियनम, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट का था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने को समझना है, मतलब वो डोमिनेंस, जैसे आप जब येलो कलर की बात कर रहे हो तो कंप्लीटली येलो आ रहा है या ग्रीन आ रहा है, ग्रीन रेसेसिव से आ रहा था और येलो आपका डोमिनेंट से आ रहा था। तो जब येलो कलर आ रहा है तो कंप्लीटली येलो ही आ रहा है, बीच का कोई मिक्सिंग नहीं आ रहा है। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट तो है लेकिन वो फुल्ली कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट है। नाउ इट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन, फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो रहे हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए जो एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन, दैट इज इनकम्प्लीट। ओके बेटा,
तो वो कंप्लीटली, जैसे जस्ट सपोज कंप्लीट रेड कलर का फ्लावर होना है, जो एग्जांपल है उसी को हम ले लेते हैं। तो इतने एंजाइम और इतने रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं वहां पे कि रेड एकदम डोमिनेंट कलर की तरफ आए, और व्हाइट है रेसेसिव। तो बीच का एक ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, दैट इज पिंक। तो पिंक आपको, व्हाइट तो था ही उसमें, व्हाइट है, लेकिन रेड पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं हुआ, तो व्हाइट का अपीयरेंस मिक्सिंग ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर दिखा, जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कहती है, कैरेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर दिखा। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, डेविएशन। चलो इसी को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके, पी रिपीटेड यूजिंग द अदर ट्रेड्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो किया गया, उनके अलावा कोई ट्रेड दिया गया तो वहां पे ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर मिले। इट इज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल either ऑफ द टू पेरेंट। तो अगर पिंक कलर का फ्लावर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो पेरेंटल ना रेड रह गया ना व्हाइट रह गया। दिस इज व्हाट, दिस इज रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर एंड वॉज इन बिटवीन द टू। जो ये इन बिटवीन द टू है ये मार्क कर लो, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पूरा डोमिनेंट होता तो रेड दिख जाता, पूरा रेसेसिव होता तो व्हाइट कलर दिखता। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन, ये सब नाम याद रहना चाहिए आपको। ये ऐसे जनरल नाम है, ये जनरल इंग्लिश नेम है, ये साइंटिफिक नेम है एक ही का। इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम्पल ये किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का, इस तरीके से। ठीक है, तो इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, अब लेना तो वही है, पेरेंटल, रेसेसिव और डोमिनेंट। तो ट्रू आर आर, ट्रू स्मॉल आर आर, फुल्ली रेसेसिव, फुल्ली डोमिनेंट। द F1 RR was, अब मैं ऐसे एक एक लाइन नहीं पढ़ रही, डायरेक्ट में आती हूँ क्रॉस पे, बेटा ध्यान से आप देखना है ना, कुछ मार्क किया होगा तो पूछ लेना मुझसे। रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, दिस इज जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप। क्रॉस कराया, हमें क्या मिलेगा, सेम मोनोहाइब्रिड की तरह ही मिल रहा है, टी टी की जगह, जैसे टॉल का दिख रहा था तो हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिख रहा है। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये, तो अपीयरेंस इसका फिनोटिपिक क्या होना चाहिए था, रेड। ओके, रेड नहीं मिला, क्या मिला, ऑल आर पिंक फ्लावर। एंड देन अगेन सेल्फिंग कराया जाएगा तो इसके रिजल्ट्स अलग आएंगे। व्हाट इट इज सेड कि F1 जनरेशन में ही आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस डिनाई हो गया। ठीक है, वेरिएशन वेरिएट कर गया, ये लॉ ऑफ मेंडेलियंस लॉ से। ये बात समझ में आई, श्लेषा श्लेषा सभी बताओ। और अगर ये डेविएशन नहीं होता अश्लेषा, तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीटली जितना एंजाइम उस फिनोटिपिक के लिए चाहिए वो सारे एंजाइम प्रॉपर क्वांटिटी में बन रहे होंगे और उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन फुल्ली डोमिनेंट वाला है, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। इज इट क्लियर बच्चा, सबको क्लियर है? तो ये डेविएशन हो गया। नाउ टेल मी, इसका जीनोटिपिक रेशियो में भी वेरिएशन आएगा क्या, या फिनोटिपिक वेरिएशन? चलो मैं इसका क्रॉस तुम्हें दिखा रही हूँ, तो क्रॉस में आपको दिख रहा है, जैसे ये एनसीईआरटी का इमेज ले लेते हैं, आर 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 आर। इज देयर एनी जीनोटिपिक वेरिएशन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडेलियंस? जीनोटिपिक में कोई वेरिएशन आया क्या? नहीं आया है ना, वेरी गुड। लेकिन फिनोटिपिक में वेरिएशन आ गया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो द जीनोटिपिक शो ओनली फिनोटिपिक वेरिएशन फ्रॉम द मेंडेलियंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मेंडेलियंस लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके बच्चा, लेकिन फिनोटिपिक वेरिएशंस उसमें क्या हुआ, वहां 3:1 था, यहाँ पे 1:2:1 हो गया। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच क्रॉस शोज equal same genotypic and phenotypic ratio in the exceptions, मतलब डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियंस लॉ, ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द क्रॉस विच शोज बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है बच्चा, तो वहां पे क्या रहता, तीनों अगर रेड आ जाते तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता 3:1। तीनों रेड नहीं आए तो 3 को हमने डिवाइड कर दिया 1 और 2 में, तो 2 पिंक हो गया 1 रेड हो गया, तो डेविएशन आ गया।
आई होप इट इज क्लियर। कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, ये आप मार्क करके रखना। स्नैपड्रैगन, अब ये ऐसी इमेज नहीं है जो क्वेश्चन में आई, बट फिर भी आप ध्यान रखो। तो वन एलिल इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलिल। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी वाली रेसेसिव नहीं है, दूसरी वाली तो एज इट इज रेसेसिव है, लेकिन जो डोमिनेंट था वो फुल्ली डोमिनेंट नहीं था, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था, तो वो कैसा हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इज इट क्लियर बेटा? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो रेशियो वर एग्जैक्टली, ये आप मार्क करके रखे होंगे, सब बात हो गया। ये क्वेश्चन है, दिस इज प्रोमिनेंट एमसीक्यू, बेटा मार्क कर लेना। What happened was that RR was not completely dominant over R, and this made it possible to distinguish between RR as a pink from RR red or RR white। तो कोई भी आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वहां पे नहीं, मतलब सभी पेरेंटल नहीं मिले, एक आपको बीच का आ रहा है ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर का, इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाना। चलो now what explanation of the concept of dominant? What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and recessive? देखो बेटा, वही समझना है आपको कि डोमिनेंट जीन का जो मेकअप है दैट इज जीनोटाइप मेकअप, एंड उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज फिनोटाइप। तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। जब जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो उस एक्सप्रेशन के लिए ये जीन कंप्लीटली इसकी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की फ्रीक्वेंसी गुड जा रही है, जो लेवल चाहिए वो चल रहा है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ फिनोटिपिक कैरेक्टर, देन इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, और हम लोग पढ़ते आए हैं एवोल्यूशन में भी, मैंने बताया कि जो नेचर में स्टार्टिंग से थे दैट इज वाइल्ड, वो डोमिनेंट थे, उसके बाद उनमें म्यूटेशन हुआ तो बीच के हेट्रोजाइगस बने, एंड देन म्यूटेशन और हो गया तो वो रेसेसिव जीन में, रेसेसिव जीनोटाइप में कन्वर्ट हो गए। ओके बच्चा, to tackle this question we must understand what a gene does. Every gene you know contain the information to express a particular trait, that is phenotypic expression, that is dependent on protein। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन बिना किए वो उसको शो नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। phenotype in a diploid there are two copies of each gene as a pair of allele। Now these two allele need not always be identical as in heterozygous। अगर वो RR है तो आइडेंटिकल तो नहीं हुए, वो एक का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, सब पढ़ा हुआ है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन। दूसरा जो आप आर आर बोले तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है उसकी वजह से ये इससे डिफरेंट हो गया। एंड वाइल्ड इज प्रिमिटिव, पहले वाला जो था दैट इज डोमिनेंट। ओके, म्यूटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ने की बात हुई वो आप पढ़े हुए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। ये आप देखो, लेट अस अज्यूम that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S। ओके, नाउ ये कंडीशन दे रहा है कि किस किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो यही आपके 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। ओके बेटा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये 3 पॉइंट पूछेंगे। एक, जो साइलेंटली म्यूटेशन हो जाए, मतलब म्यूटेंट हुआ लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म बना है वो सेम ही टाइप के जीन को, सेम ही टाइप के प्रोटीन को बना रहा था, सेम ही टाइप के अमाइनो एसिड को बना रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज था, कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट रह गया। ठीक है, तो चेंजेस हुआ लेकिन नॉर्मल है और लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, समझ में आया, नॉर्मल चेंजेस, साइलेंट म्यूटेशन। अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, बिल्कुल ही फंक्शनल एंजाइम नहीं है। ओके, दैट इज, ये दोनों फॉर्मेशन जो हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू रेसेसिव, और दिस इज रिलेटेड टू, यू कैन से लेस एफिशिएंट। इसमें देखो नॉर्मल वाला तुम्हारा चला गया कंप्लीट डोमिनेंस से, समझो चीजों को, और लेस एफिशिएंट एंजाइम चला गया तुम्हारा, लेस एफिशिएंट हुआ तो उसको ब्लेंडिंग कैरेक्टर को शो करेगा, तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इज इट क्लियर? ठीक है,
एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब एंजाइम प्रोड्यूस हुआ लेकिन फंक्शन नहीं है, उसके कुछ अमाइनो एसिड चेंज हो रखे, मॉडिफिकेशन में कुछ, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर्स, रेसेसिव एलील बन गया है। ओके, नो एंजाइम एट ऑल, पूरा म्यूटेशन क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया एकदम, उससे कोई भी सेंसिबल एंजाइम बन ही नहीं रहा है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। तो दिस इज द पैराग्राफ विच रिलेटेड टू म्यूटेशन, बैकग्राउंड में ये म्यूटेशन को ही बता रहा है। Okay, in the first case, the modified allele is equivalent to unmodified allele. That is, it will produce the same phenotype trait, that is, result in the transformation of substrate S. तो साइलेंट हुआ, चेंज हुआ, लेकिन उसका कुछ बहुत इफेक्ट नहीं दिखा, साइलेंट. Such Wickel-Allen pair are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. ये हो गया आपका recessive. इज इट क्लियर? क्लियर है ये वाला पोर्शन? ठीक है, तो फिनोटिपिक ट्रेट, दिस सेंटेंस इज अगेन क्वेश्चन, फिनोटिपिक ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, जो रह गया पहले जैसा उस पे डिपेंडेंट है, तभी आप उसको कैसे बोल रहे हो, कभी कंप्लीट डोमिनेंट बोल रहे हो, कभी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोल रहे हो. ठीक है, और रेसेसिव वाला भी सप्रेस है, वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम को बना रहा है, या तो साइलेंट, वो या तो वो क्या कर रहा है, या तो साइलेंट किया तो कोई मतलब ही नहीं है, नॉन फंक्शनल बना दिया, या तो एकदम ही कोई मतलब नहीं, कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस हुआ, एकदम टर्मिनेट कर दिया उसने सिंथेसिस. ठीक है, तो वर्क का लोड किस पे आया, सिर्फ अनमॉडिफाइड एलिल पे आया, दैट इज डोमिनेंट एलिल. इज इट क्लियर? The unmodified functional allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. ये नेचर में बाद में जाके क्या हो जाएगा, रेसेसिव एलिल हो जाएगा, और वो होमोजाइगस कंडीशन में आया या हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया, इट विल डिसाइड द एक्सप्रेशन. होमोजाइगस में वो कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाता है. हेंस ये अगेन क्वेश्चन है बेटा. In the example above, the recessive concluding line है, recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो दोनों जो ये मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया था, that is because of recessive trait. ठीक है बच्चों? ओके, नाउ मिराबिलिस जलापा का भी एक नाम याद रखना है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए. एंड एंटीराइनम आपके एनसीईआरटी में है, उसका स्पीसीज भी यू कैन राइट, स्नैपड्रैगन को एंटीराइनम मेजर्स डॉग फ्लावर 1:2:1. दिस इज अगेन ओके. नेक्स्ट आता है कोडोमिनेंस. अभी क्या था, एक का डोमिनेंस सब कम हो रहा है, मतलब वो डोमिनेंट तो है लेकिन एफिशिएंसी उसकी कम हो चुकी है, फंक्शनल जीन जो है उसके वो कम एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. बट नाउ व्हाट इज द केस, कोई रेसेसिव होने को तैयार नहीं है, दोनों के दोनों अपने को डोमिनेंट को करने के लिए रेडी बैठे हैं. ठीक है, तो बहुत प्यारा यहाँ पे कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील का एग्जांपल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपने मेंशन किया होगा तो आप पूछ लेना, मैं फटाफट इसको कंप्लीट कराती हूँ. अब कुछ बेसिक सी चीजें जान लो. अगर आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखना है तो यू हैव टू गो फॉर द पॉपुलेशन. अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल, तो ध्यान रखना बेटा, पॉपुलेशन में स्टडी करोगे आप मल्टीपल एलिल के, एक पर्टिकुलर ह्यूमन या पर्सन के अंदर दो ही जीन होंगे, तो दैट इज नॉट मल्टीपल एलिल. इज इट क्लियर? ठीक है, एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, तो या तो ए या तो बी या तो ओ. ओके, और उनके इंटरेक्शन से रिजल्टेंट आएगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा. तो एग्जैक्टली जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिल एंड कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी. एंड पूरा जो एबीओ सिस्टम है, 3 एलिल इन्वॉल्व हो रही है इसमें, आई ए, आई बी और आई ओ, या तो लिख लो या तो इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते, दैट इज रेसेसिव. तो ये दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट जब मिलके ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. ओके, और यू कैन रिलेट इट
इजिली समझ सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पढ़ा हुआ है कि सरफेस पे रिसेप्टर है, एंटीजेंस है, कार्बोग्लाइकोप्रोटीन्स के रिसेप्टर हैं, वही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो रिसेप्टर कैसे आएंगे सरफेस पे? दैट इज अगेन मैकेनिज्म ऑफ जीन। जीन, जीन से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, वो एंजाइम वो रिसेप्टर के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे एंड देन वहां पे वो रिसेप्टर बन जाएगा। तो अब ए के लिए अलग एंजाइम, बी के लिए अलग ग्रुप ऑफ एंजाइम, ए बी के लिए अलग ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये जेनेटिक बेसिस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो पूरा सिस्टम 3 जीन पे है, ए बी एंड ओ। Till now we were discussing two parent dominance and was in between incomplete, but in the case of codominance the F1 generation resembles both parents. ठीक है, दोनों पेरेंट का रिजेम्बलेंस रहेगा उसमें। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये वाला हो गया आपका कोडोमिनेंस। कहीं पे रेड है, कहीं पे व्हाइट है। ये हो गया आपका कोडोमिनेंस, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे व्हाइट है। तो बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड इन कोडोमिनेंस। ठीक है बच्चा, चलो। तो एबीए ब्लड ग्रुप पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी हैज सुगर पॉलीमर। ये सब क्वेश्चन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने कवर किए। दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, रेसेप्टर, ऐसे आरबीसी ऐसे रिसेप्टर, तो प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर की तरफ निकले हुए। एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। जो सुगर है उसके फॉर्मेशन में जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन रोल प्ले करेगी। द जीन आई हैज 3 एलील। तो ये एग्जांपल क्या हो गया आपका मल्टीपल एलील का, आई ए आई बी आई। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। अब हम अगेन इमेज से थोड़ा बताते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ मार्क करके रखे हो तो बात करेंगे। ये टेबल देखो आप, मैंने बोला एक ह्यूमन के अंदर 2 एल, 2 एल। बहुत सिली सा मिस्टेक बच्चे करते हैं, बट पॉपुलेशन में इट इज मल्टीपल एल। एक पॉपुलेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप के हैं। क्या क्या ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है? जीनोटाइप इसके 6 होते हैं और फिनोटाइप इसके 4 होते हैं। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 4 5 6 कुछ रिपीट हो रहा है क्या? जीनोटाइप 6, चलो मैं देखती हूँ। एंड फिनोटाइप पे बात करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है एंड ओ हो सकता है। तो जीनोटाइप जो होता है दैट इज एक, मतलब यहाँ पे देखो, हाँ ये 2 जीनोटाइप कॉमन दिया ना आपको, आई ए आई बी, दैट इज कॉमन। तो टोटल जीनोटाइप इसके कितने होते हैं? 6। एंड टोटल फिनोटाइप कितने होते हैं? 4, एक पॉपुलेशन में। क्वेश्चन है, अच्छे से समझो इसको, पॉपुलेशन में इतना होता है और एक पर्सन के अंदर एक ही ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इट रिजल्टेड फ्रॉम द कोडोमिनेंस। ए भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी है, दोनों रिसेप्टर है। मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि सरफेस पे एंटीजन कौन सा है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन बी है आरबीसी के सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, एंटीजन ए बी है तो दोनों अपने को एक्सप्रेस कराए हैं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुए हैं और उससे शुगर का रिसेप्टर, शुगर की चेन, ग्लाइकोप्रोटीन की चेन रिसेप्टर वहां पे, ओलिगोसैकेराइड मेनली बोलते हैं, वो वहां पे फॉर्म होते हैं। और ए बी में आप देख रहे हो, ए ने भी अपने को एक्सप्रेस किया, बी ने भी अपने को एक्सप्रेस किया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एंड ओ में क्या होता है? नील, 0, ओ, कोई रिसेप्टर आपको नहीं दिखेगा। और एंटीबॉडी की क्या कहानी होती है? ए के अगेंस्ट में बी, बी के अगेंस्ट में ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, ए बी दोनों नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। ठीक है बेटा, इस वजह से ये क्या हो जाता है? यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जहां पे एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ए से कोएगुलेट कर जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो खैर इन सब पे अभी ज्यादा नहीं जाते हैं, जेनेटिक्स में ही रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन में समझा दूं, ए है तो ए तो डोमिनेंट है, बी है, बी भी डोमिनेंट है, आई है रेसेसिव, आप भी लिख लेना, डी डी आर। ओके, तो ए से कंबाइन करेगा,
ए, तो ऑलवेज ब्लड ग्रुप ए बी से कंबाइन करेगा, दिस इज द को डोमिनेंस, तो ब्लड ग्रुप ए बी। ए आई से कंबाइन करेगा मतलब ब्लड ग्रुप ओ से कंबाइन करेगा तो ए इज डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप ए। बी ए से करेगा तो ए बी, बी बी से करेगा, दोनों डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप बी। बी आई से करेगा, अगेन ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो जाएगा। दिस इज नॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा, दैट्स व्हाई इट कम्स टू बी। एंड देन आई आई, तो ऑब्वियसली दोनों होमोजाइगस रेसेसिव केस आ गया, होमोजाइगस रेसेसिव, तो इट एक्सप्रेसेस ब्लड ग्रुप ओ। ओके, क्लियर है? मल्टीपल एलील का यस, लेकिन पॉपुलेशन में you can see there is no more than 2 allele, 3 alleles governing the same character. अब आप इसको रीड करो लाइन बाय लाइन, यही सब कहानी है। एक डोमिनेंट है एंड बी डोमिनेंट है, ए और बी जब एक साथ क्रॉस करेंगे तो डोमिनेंस का कैसा आएगा, को डोमिनेंस आएगा। ए भी अपने को एक्सप्रेस करेगा, बी भी एक्सप्रेस करता है, दैट्स वाई रिजल्टेंट आपको ए बी ब्लड ग्रुप मिलता है। तो 6 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप, मल्टीपल एलिल, को डोमिनेंस। इज इट क्लियर? ओके, गुड गुड। चलो अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लियोट्रोपी। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन हो गए, बताया मैंने मल्टीपल एलिल्स का है। तो नाउ व्हाट यू से, कंप्लीट डोमिनेंस, बी बी ब्लू कलर, कंप्लीट डोमिनेंस, दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, ब्लू आया तो कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, एंड यहाँ पे को डोमिनेंस में आपको ये दिख रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको समहाउ इनके बीच का कलर ये दिख रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अगर इस केस में देखो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखोगे तो बी ही एक्सप्रेस होगा, लाइट येलो, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू हो जाएगा, खैर उतने से कोई मतलब नहीं। नाउ नेक्स्ट है प्लियोट्रोपी, व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन ट्रेट कैरेक्टर, उसको कंट्रोल कर रहा हो एक ही जीन। बड़ा इसमें एग्जांपल है अच्छा सा स्टार सीड का, है ना, पाइसम पी सीड का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। ठीक है बच्चा, चलो इसको देख लेते हैं। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज नोन एज प्लियोट्रोपी। तो आपको यहाँ पे दो कैरेक्टर क्या समझना है, एक स्टार्च के सिंथेसिस एंड दूसरा क्या है, शेप ऑफ सीड। याद आ रहा है कुछ, है ना? उस पे था, तो आपको पता है कि वहां पे जो फॉर्मेशन होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का, तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों ही फॉर्म हो रहे होंगे, उस केस में बढ़िया फुला 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 सीड बनेगा, है ना? एंड अमाइलोज से फॉर्म हो रहा है, अमाइलोपेक्टिन नहीं फॉर्म होगा, ब्रांचिंग नहीं बन रही है उसकी, उस केस में वहां पे क्या होगा, रिंकल सीड आएगा, दैट इज द लो स्टार सिंथेसिस। लेकिन ये सुगरी होता है, दिस इज अगेन क्वेश्चन, ये मीठा होता है। चलो अपन देखते हैं इसका, यहाँ पे दिया है वह सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज टू एलिल, अगेन एक जीन दो एलिल, या वन जीन वन अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज दिख रहा है बी एंड बी। बट जब आप पूरे इसके भी हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्रॉस पे। नाउ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपने क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। आपको देखने में लग रहा है बी डोमिनेंट होगा तो बिग और राउंड कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वी विल फाइंड कि यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट मिल रहा है उसमें इंटरमीडिएट साइज के और राउंड सीड मिल रहे हैं, मतलब साइज छोटा रह गया है लेकिन शेप अभी भी गोल है, साइज बड़ा है और गोल है, साइज कैसा भी है लेकिन रिंकल है। ये तीन अलग अलग तरह की आपको फिनोटाइप दिख रही है। पहले फिनोटाइप को समझो कि क्या क्या दिख रहा है उसमें, है ना बच्चा? इसका मतलब जो बी जीन है, इट कंट्रोल्स, इट इज
इट इज राउंड के लिए जो शेप ऑफ सीड है, अगर मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूं तो शेप ऑफ सीड के लिए ये क्या है, डोमिनेंट है ना। एंड साइज ऑफ सीड के लिए, साइज ऑफ सीड के लिए छोटा बड़ा, ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन का फॉर्मेशन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया बात? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो राउंड है लेकिन छोटा है, तो शेप ऑफ सीड के लिए तो कैपिटल बी की प्रेजेंस होना, मतलब कैपिटल बी है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, हर एक केस में कैपिटल बी है, तो वो सीड राउंड है। दिस इज व्हाट, कि वो डोमिनेंट है। कैपिटल बी इज डोमिनेंट फॉर द सीड सेप। ओके। लेकिन कैपिटल बी जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो इंटरमीडिएट साइज का सीड दे रहा है। व्हाट इट मीन्स, it is related to synthesis of starch. Okay, synthesis of starch, इंटरनल मैकेनिज्म क्या चल रही है वहां पे, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन जो अंदर डेवलप हो रहे हैं उससे है, तो कम है तो रिंकल एकदम लूज हो जाएगा तो रिंकल में चला जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि राउंड तो है वो, लेकिन साइज छोटी हो गई है। मतलब बी बी हेट्रोजाइगस बी बी इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है फॉर द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन या पी सीड। क्लियर है सबको? कुछ मार्क करके रखा है यहाँ पे तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ये सब। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बेबी होमोजाइगोट्स। ठीक है, स्टार्च की सिंथेसिस भरपूर हो रही है, भरपूर हो रही है तो अंदर भर भी रहा है और बड़ा बड़ा सीड बन रहा है, ऐसे समझ लो। एंड बीबी होमोजाइगोट्स हैव लेसर से एफिशिएंसी सबसे लेस है, तो उस केस में क्या हो गया, रिंकल हो गया। ठीक है, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं तो वो रिंकल हो जाता है। सीड बीबी सीड्स आर राउंड एंड द बीबी सीड्स आर रिंकल्ड। ये तो आप डोमिनेंट्स एंड रेसेसिव वाला हो गया। यहाँ पे आपको क्या, स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन बीबीसी, तो इंटरमीडिएट साइज आना ही क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन वो राउंड है, राउंड है तो दैट इज डोमिनेंस। ठीक है, राउंड सीड डोमिनेंट है। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. ऐसा नहीं है कि एक ही जीन के रिस्पॉन्स से तो यहाँ पे आपको क्या आता है, प्लियोट्रॉपी इज अगेन इट इज रिलेटेड टू समहाउ इंटरेक्शन ऑफ जीन, उसका भी एग्जांपल है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। So line important, as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. चलो, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है कि स्टार सिंथेसिस इन पी इज मल्टीपल एलिल कंट्रोल कर रहे हैं इसको? नहीं, मल्टीपल एलिल नहीं कर रहा है, दो ही एलिल है, लेकिन एलिल का जो कॉम्बिनेशन है हेट्रोजाइगस में, और यहाँ किसका, आप सिर्फ बी का ही देख रहे हो, बी इन वन केस इज कंप्लीटली डोमिनेंट को शो कर रहा है और दूसरे में इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। सिंथेसिस तो हो ही रही है ना। साइज के लिए इनकम्प्लीट हो गया, राउंड शेप के लिए डोमिनेंट हो गया। It is controlled by single gene having two allele. Star synthesis in pea plant Python sativa is associated with another interesting phenomena of pleiotropy. Very good example है प्लियोट्रोपिक। एंड देन आपको एनसीईआरटी ही है, इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है फिनाइल कीटोनूरिया का बेटा। वेरी गुड एग्जांपल। दिस इज अगेन डिजीज का एग्जांपल है जो प्लियोट्रोपिक जीन की वजह से डिजीज का एक रिलेटेड रिलेशन आप देखते हो। यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी की? बताओ बेटा, कोई क्वेरी है?
ओके, यहाँ पे आपको क्या देखना है, मेनली जो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अफेक्टेड होगा दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। और कैसा म्यूटेशन है, सिंगल जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंगल जीन म्यूटेशन ध्यान रखना है। मैं इसके भी डायरेक्ट आपको पाथ पे जा रही हूँ कैसे ये प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो, ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक पाथवे वाला सिस्टम है, पाथवे वाला सिस्टम है जिसमें टायरोसिन का कन्वर्जन, टायरोसिन का फॉर्मेशन, इट इज अफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा से ये एकदम शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, जो there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression that is pleiotropic, उस जीन को आप बोलते हो प्लियोट्रोपिक जीन। अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द अफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, ये ध्यान रखना, दिस इज क्वेश्चन। मेटाबॉलिक पाथवे में कहीं वो अफेक्टेड होगा विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। एन एग्जांपल, phenylketonuria, single gene mutation, this manifests itself through phenotypic expression characterized by, और आपको इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स दिखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड मेलेटोनिन के सिंथेसिस से, मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस से, तो स्किन पिगमेंटेशन भी दिखता है इसमें। ठीक है, अगेन तुम लोग रिजवाइन करना, तो मैं जरा डिसऑर्डर वाला पोर्शन फिर लेती हूँ।